चालू कर दिया। हाँ भाई, आपने देख ली क्रो एंड क्रो के अनुसार डेफिनेशन, फिर आ जाती है बीएफ स्किनर के अनुसार। बीएफ स्किनर महोदय बताते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है ही अधिगम है। तो देखो, इसको याद करने का ट्रिक्स ये है कि इसमें 3 बार रह आ रहा है, रे और रे। जब आपको रे 3 बार मिल जाए तो आप उस डेफिनेशन को किसके अनुसार बता देना, बीएफ स्किनर के अनुसार बता देना, है ना। और फिर है गेट्स एवं अन्य के अनुसार। जो गेट्स व जो अन्य भी बताते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसके द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो ही क्या है, अधिगम है ना। गिलफोर्ड के अनुसार अगली जो परिभाषा है आप देखेंगे, गिलफोर्ड महोदय के अनुसार। जो गिलफोर्ड महोदय क्या बताते हैं, जो अधिगम है यानी अधिगम के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है ना। व्यवहार के कारण, इसके कारण व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये गिलफोर्ड महोदय बताते हैं, है ना। एक और डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार। देखो, वुडवर्थ महोदय बताते हैं कि वुडवर्थ ने बताया कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। क्या है, अधिगम, ये 4-5 परिभाषाएं मुख्य है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। बालक लर्निंग करेगा तो वो एक विकास होगा, और विकास की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, फिर है आप बीएफ स्किनर के अनुसार, गेट्स और गिलफोर्ड और वुडवर्थ। क्या है ये क्रो एंड क्रो के अनुसार डेफिनेशंस क्या है। क्रो एंड क्रो ने क्या बताई अधिगम की डेफिनेशन। क्रो एंड क्रो बताते हैं आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति, यानी 3 बार ए आ रहा है। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति को अर्जित करना ही अधिगम है। फिर व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की 3 बार रह आ रहा है, गेट्स के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार और वुडवर्थ के अनुसार। ये तो थी अधिगम का अर्थ हो गया आपके, अधिगम की परिभाषाएं हो गई, और अधिगम की परिभाषाओं के बाद में आपके क्या आ जाता है, अधिगम की प्रक्रिया। जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके बारे में देखो आप। जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और इसको अपन है ना निम्न तरीके से देख सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। अधिगम एक बौद्धिक प्रक्रिया है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया है, अधिगम विकास अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों है, अधिगम प्रक्रिया भी है और परिणाम दोनों भी है। तो ये तो थी अधिगम की प्रकृति। अधिगम की प्रकृति, अधिगम मानसिक क्षमताओं की विकास की प्रक्रिया है, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा आप इसी में आ जाते हैं अधिगम की प्रक्रियाएं, है ना। अधिगम की प्रक्रियाओं का मतलब अधिगम को और किस प्रकार से सीखा जा सकता है, किस प्रकार से लर्निंग किया जा सकता है। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो है क्या। तो अपन इसी में बात करते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं। अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें सबसे पहले आएगा करके सीखना। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बालक
को या व्यक्ति को यदि स्थायी ज्ञान करवाना है तो वो करके सीख जाता है, करके सीखना। जैसे कि मान लो प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाना एक तरीके से, है ना, वो स्थायी भी रहेगा। यदि करके सीखने से व्यक्ति किसी कार्य को भूलता नहीं है। आप कहीं पर किसी जगह पर यात्रा करके आते हैं तो उस जगह के बारे में आपके मन में पिक्चर आ जाती है, तस्वीर बनी रहती है कि यहाँ ऐसे आएगा, ऐसा घुमा हुआ है, ऐसे है, यहाँ पर ये स्थान है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये बाजार है, ये दुकान है। तो आपने उस चीज को उस जगह पर जाकर देख लिया, है ना, उस चीज का अनुभव आपने कर लिया, यानी स्वयं ने करके सीखा है। तो इससे वो सीखना स्थायी हो जाता है। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना, यानी आप सीख तो रहे हो लेकिन देखो आप खुद ही उस चीज का निरीक्षण करोगे, कहीं मैंने गलती तो नहीं की। निरीक्षण करके बालक जब परीक्षा देता है, परीक्षा देते समय जल्दी करके बैठ जाता है। शिक्षक जो इन्विजिलेटर होता है वो बताता है कि भाई कर लिया तो एक बार देख लो, जांच लो। फिर बाद में बालक जब उसको पढ़ता है तो उस मिस्टेक को सही कर लेता है ना। खुद ने लिखा था, खुद ने उसकी मिस्टेक को सही कर लिया, निरीक्षण कर लिया। एक बार टीचर सवाल करने के लिए गणित के लिए देता है, भाई बालक जल्दी जल्दी में ले जाता है, सर देखो मैंने कर लिया, जबकि उसका आईडी गलत होता है ना। टीचर कहता है देखो एक बार वापस देख लो। तो निरीक्षण करके सीखना, हाँ, फिर वो उसको सही करके वापस लेके आ जाता है। तीसरा है परीक्षण करके सीखना। परीक्षण करके सीखने का मतलब जानते हो आप, आपने उस चीज का परीक्षण कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया। छोटा सा जो बालक होता है ना, उसको आग से डर लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पहले उस बालक को ज्ञान नहीं था कि वो आग है। उसने उस गर्म चीज को टच तो कर ली, लेकिन जैसे ही उसने टच करी तो उसको कैसे लगी, वो बिल्कुल गर्म लगी, है ना। वो चिल्लाया। तो एक बार तो उस चीज को प्रैक्टिकल के रूप में उस आग को पकड़ लेगा, लेकिन बाद में उस आग की तरफ उसको ले जाने से वो डरेगा, क्योंकि उसने उस चीज का क्या कर लिया है, परीक्षण कर लिया है। इसलिए तो कहा जाता है कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है ना। तो इसका मतलब आप समझ गए कि उस व्यक्ति ने उस चीज का परीक्षण कर लिया, है ना। अभी तक उसने उस चीज का प्रैक्टिकल कर लिया। अगला है वाद विवाद विधि द्वारा। वाद विवाद द्वारा देखो स्कूलों में क्या होता है, वाद विवाद हो जाते हैं। वाद विवाद डिबेट प्रतियोगिता होती है, फॉर और अगेंस्ट। बच्चे को मोबाइल फोन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, बच्चे को जेब खर्च दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, विद्यालय में प्रार्थना करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। तो इसके पक्ष में अपन तर्क वितर्क लेंगे तो वो बालक उस चीज के बारे में अगेंस्ट और फॉर के बारे में उसको ज्ञान हो जाएगा, उस चीज को वह मेमोरी में बिल्कुल स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। अपन देखते हैं फिर वाचन विधि द्वारा। वाचन विधि जैसे कि हिंदी का अध्यापक है, अंग्रेजी का अध्यापक है, विद्यालय में बच्चों को सहस्वर वाचन करवा रहा है। तो सहस्वर वाचन करवाने से जो बच्चा नहीं भी सीख रहा है, यानी उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन वो उनके साथ साथ बोल रहा है, तो उसके अंदर वो अधिगम हो रहा है ना। नेक्स्ट है फिर अनुकरण विधि के द्वारा। अनुकरण विधि के द्वारा क्या होगा, जैसे शिक्षक का इमिटेशन होगा। जैसे शिक्षक ने जिस प्रकार से फॉलो किया है उसको बच्चे भी फॉलो करेंगे। छोटी क्लास के बालकों को आपने देखा होगा, जो शिशु क्लास के, नर्सरी क्लास के या एलकेजी फर्स्ट क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो विद्यालय में जो सीख कर आते हैं, यानी मैम जैसे बोलती है, जैसे पढ़ाते हैं, वो घर आकर भी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही उनका अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण के द्वारा सीखना। काफी बार क्या होता है, शिक्षक ने किसी बोर्ड पे लिखने में करने में मिस्टेक कर दी, तो बच्चा भी उस चीज को वैसे ही करता है। उसके पेरेंट्स उसको 10 बार बताया नहीं भाई ये गलत है, ऐसे कर, नहीं मेरी मैम ने, मेरे सर ने इसी प्रकार बताया है। तो उसने किसका अनुकरण किया, शिक्षक का अनुसरण किया है। तो अनुकरण के द्वारा भी सीखा जा सकता है। प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा। प्रयास यानी बार बार अपन इफोर्ट करेंगे, त्रुटि करेंगे, गलती करेंगे। जैसे कॉपी चेक करने पर शिक्षक ने गोला लगा दिया गलतियों पर, है ना, त्रुटि पर, और उसको लिखा सही, फिर उसको वो 10 बार लिखने के लिए दे देता है, इस मीनिंग को, इस स्पेलिंग को आपको 10 बार राइट करनी है, तो वो बच्चा उस चीज को स्थायी रूप से सीख जाएगा। पूर्ण विधि के द्वारा। पूर्ण विधि के लिए द्वारा का मतलब हो गया कि पूरा पाठ है, उसको आपने मेथड के हिसाब से, टीचिंग मेथड के हिसाब से सीखा है,
यानी पूरे पाठ को एक बार दोहरा दिया, शिक्षक ने पूरे पाठ को पढ़ाया, उसको रिपीटेशन रिवीजन करवा दिया, तो इसके भी द्वारा सीखा जा सकता है। नेक्स्ट है अंश विधि के द्वारा। पूरे चैप्टर को अपन क्या करेंगे, खंड में डिवाइड कर लेंगे, अंशों में डिवाइड कर लेंगे, टुकड़ों में बांट लेंगे, जिससे बालक सीखेगा। फिर है अंतराल विधि के द्वारा। देखो भाई, बालक है ना, विद्यालय में क्या सभी बालक प्रतिभाशाली होते हैं? सभी बालक IQ यानी उनके उच्च लेवल होता है? ऐसा नहीं है। कुछ पिछड़े, कुछ कम मंदबुद्धि बालक भी होते हैं, तो उनको कुछ अंतराल भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, उनको स्पेस मेथड का यूज भी करना है। यानी आप खंडों में बांटकर, छोटे छोटे स्टेपों में बांटकर, कुछ अंतराल देके भी आप उनको लर्निंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रियाओं में ही लास्ट पॉइंट है आपके सतत विधि। सतत विधि का मतलब होता है लगातार नियमित रूप से अध्यापन कार्य करवाना, यानी अविराम विधि। कोई भी पाठ है, आप उसे जब तक लर्न करवाते रहो जब तक बच्चे को उनके प्रश्न उत्तर उसको समझ में नहीं आ रहा है ना। एक ही जगह पर बैठाकर अनेक बार दोहराकर उस चीज को सिखाना। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अधिगम, अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की प्रकृति और अधिगम की प्रक्रियाएं। प्रक्रियाओं में कौन कौन सी होगी? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण करने की जो प्रक्रिया है, जो है लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट है, परीक्षण के द्वारा, डिबेट के द्वारा और रेसिटेशन के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा, है ना, अनुकरण के द्वारा है, वाचन विधि के द्वारा है, प्रयास के द्वारा है, होल मेथड, स्पेस मेथड, इनके द्वारा अपन किसको सीख सकते हैं? अधिगम की प्रक्रियाएं। अब नेक्स्ट वे में आएंगे अपन अधिगम के प्रकार, जो अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लर्निंग। ओके, बाय।